सभी को गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कोई जुड़ जाइए। उसके बाद सभी कोई लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अभी जो हम लेकर आए हैं 8 बजे आपका वो पॉलिटेक्निक ITI पारा मेडिकल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो रोज़ रात 8 बजे से चलेगा आपको, ठीक है। इसका थ्योरी भी चलेगा, ठीक है। फिलहाल अभी क्या चलेगा हमने के तो सब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है। इसका थ्योरी 6:45 यानी कि 6:30 से चलेगा इसका, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, ऑप्शन है कि चाल बढ़ जाती है, कि ऊर्जा कम हो जाती है, कि भार घट जाता है, कि भार बढ़ जाता है, ठीक है। जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चाल बढ़ जाती है। चलिए आगे, कहता है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके वस्तुओं की अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है या भार बढ़ जाता है। तो उसका जो होता है, आपको ऑप्शन दीजिए जल्दी जल्दी। तो वह उसकी चाल जो है वो घट जाती है। चलिए आगे, कहता है उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। तो डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। जल्दी कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, रमफोर्ड। चलिए आगे चलते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है वाट, एम्पियर, जूल या न्यूटन। तो इसका जो एसआई मात्रक है, सबको जानता है ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो क्या है आपका एसआई मात्रक? तो आपका एसआई मात्रक है जूल। क्या है? जूल। चलिए आगे चलते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कहता है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका मात्रक नहीं है वो आपका क्या है? तो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। चलिए आगे, ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका हो गया केल्विन, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7, सेल्सियस में ताप को कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होगा? तो 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो जो बराबर होगा वो आपका होगा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। चलिए आता है आगे, सो सी, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना या ताप को विद्युत में बदल देना। तो यहाँ जब का आंसर हो जाएगा तापमान में इस तापमान को स्थिर रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? ठीक है, कहता है कि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा बस्तीनाथ तेज से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, हवा का संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते आगे, कहता है सूर्य की सतह का तापमान होता है 600 केल्विन, 2000 केल्विन, 6000 केल्विन
या 7000 केल्विन। तो सूर्य का जो तापमान होता है हमने के वो होता है 6000 केल्विन। कितना होता है? 6000 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे। कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ठीक है, ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ताप संरक्षण। क्या होगा? ताप संरक्षण। चलिए आगे। कहता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, यानी वो क्या कार्य करता है? तो तापमान को कम करना, हिमांक तापमान को बढ़ाना, एक समान ताप बनाए रखना या गलनांक को घटाना। तो एक समान जो है वो तापमान को क्या रखता है? तो बनाए रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना लिंग? कहता है समतापी परिवर्तन में होता है, समतापी परिवर्तन में होता है क्या होगा? तो ऑप्शन ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ताप अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा एवं ताप दोनों बदलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी कह रहे हो, बी हो जाएगा, यानी कि ताप में अपरिवर्तित। चलिए आगे। कहता है आंतरिक ऊर्जा का संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम? जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए किसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका वो है प्रथम नियम। क्या हो जाएगा? प्रथम नियम हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है संवेग, ऊर्जा, संवेग और ऊर्जा, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम लग जाइए कमेंट्स में। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उससे पहले जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी पहचान है। चलिए बहुत अच्छा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कहता है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? हालांकि भाप देता है ना तो ओकरा से हाथवा जल्दी जल जाता है, लेकिन जो जलवा उबलता है ना ओकरा से उसके तुलना में कम जलता है। ये कहेगा मतलब ही हुआ इसका। ठीक है, चलिए। तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो इसका आंसर कमेंट्स कीजिए क्या होगा। तो इसका जो सटीक आंसर जाएगा आपको भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि जो वाष्प निकलता है ओकरा में देखते हैं गलती से अगर हाथ चला तो जल जाता है और तेजी में जल जाता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्प जो हो गया वाष्प के गुप्त ऊष्मा, ठीक है, कितना होगा? तो आपको बताना है 53 माने 536 कैलोरी प्रति ग्राम, 336, 542, 340। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट्स कीजिए।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 536 कैलोरी। चलिए आगे, कहता है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, बर्फ की जो गलन है ओकर ऊष्मा का मान होता है 0.8 कैलोरी, 8 कैलोरी, 80 कैलोरी या 536 कैलोरी। तो इसका जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 80 कैलोरी। चलिए, वह उत्सर्जी या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ के अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या कहलाएगा? विशिष्ट ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, उत्सर्जी ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। तो इसका जो आपका आंसर होगा, कमेंट्स कीजिए आप लोग, तो आ जाएगा गुप्त ऊष्मा। क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा। चलिए, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। ठीक है, तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। देखो, उबलने लगता है, 100 से टपेगा तो फिर वाष्प बने लगेगा ना हो, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे, कहता है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी संघनन, ऑप्शन नंबर सी हिमीकरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका जो सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाष्पीकरण। चलिए आगे, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी घट जाता है, या ऑप्शन नंबर डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घट जाता है। चलिए आगे, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब एवं गलनांक कोई संबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे, आगे चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी हिमीकरण, ऑप्शन नंबर सी पिघलना, या ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन नंबर डी को चाहिए ऊर्ध्वापातन। चलिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि, ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, या डी आकाश साफ होता है। तो वाष्पीकरण क्या होता है? तो तेज होता है। चलिए ऑप्शन नंबर आगे, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय दाब कम रहता है, वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, लकड़ी जलने से अधिक ऊष्मा मिलती है, या आसपास की हवा ठंडी रहती है।
तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे 27। जल का क्वथनांक सदैव 100 डिग्री सेल्सियस, पात्र के पदार्थ पर निर्भर, अपेक्षाकृत आर्द्रता पर निर्भर, जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जल के ऊपर खुली जो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे 28। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ठीक है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में, या माउंट एवरेस्ट पर? तो माउंट एवरेस्ट पर क्या लगेगा? आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप या त्रिक बिंदु? तो क्या कहा जाता है आपको? तो त्रिक बिंदु। चलिए ऑप्शन नंबर डी। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा घटेगा तेजी से? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, घटेगा। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक के बैच के आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दबा के शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि आप शेयर नहीं कीजिएगा तो हमें मोटिवेट नहीं ना होगा, क्योंकि आपके शेयर ही हमारी कुछ होती है, मोटिवेट होती है। जितनी संख्या तेज़ी से बढ़ेगा हमें भी उतना दोगुना से मेहनत करने का मन करेगा। ठीक है, तो लगाइए दिल किताबों से, है ना, उसमें क्या रखा है।